वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएंगे, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी कभी बच्चों कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना, इनका जो बेस है वो एक जैसा करना है। यहाँ पे देखिएगा 5 को तो हम आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते इसके, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। और 25 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 5 इंटू में 5, क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम पावर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 5 इज टू पावर 2 आएगा और यहाँ पे 3x माइनस में 4, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिएगा ये तो एज इट इज रहेगा, क्लियर। और यहाँ पे 2 जो है वो इनसे सभी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 की पावर 6x और माइनस में 8, क्लियर। अब देखिएगा बेस सेम हो गया बच्चों, तो पावर भी सेम होंगी, यानी कि आपने क्या करना, इसको और इनको दोनों को कंपेयर करके इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 3 और इक्वल टू 6x माइनस में 8। तो x को हम यहाँ पे ले जाएंगे और 8 को हम इधर, इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 5x, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे यहाँ जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो ये 11 बाय में 5 आएगा, ना कि 5 बाय में 11। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भी, 200 और 400 के बीच 9 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, क्लियर। यानी कि 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाग होंगी। तो अगर बच्चों कोई इस तरह से सोच रहा है कि पहले हम 200 से अगली संख्या निकाल लेंगे जो 9 से भाग होगी, जैसे 207, फिर 216, और इस तरह से करते करते बच्चों 396 जो है वो लास्ट संख्या होगी जो 400 से पहली भाग होगी। अगर इस तरह से कोई काउंट करने की सोच रहा है बच्चों, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम AP सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान मेथड मैं आपको और समझाता हूँ। देखिएगा हमें क्या करना है बच्चों, जैसे 200 है, क्लियर है ना, इस 200 को आप 9 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा बच्चों डिवाइड करने के बाद, देखिएगा 2 0 फिर से 2, और यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 2 आया तो डेसिमल्स में नहीं जाना, अपने यहीं तक करना है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 400 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों यहाँ से कितना आता है, देखिएगा हमारे पास ये आता है बच्चों 44, क्लियर है। इसका भी रिमाइंडर 4 बचता है, यहीं छोड़ दीजिएगा, इसको डिवाइड आगे नहीं करना है हमने। अब देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों हम 1 से बात करें भाई, 1 से लेकर 400 तक की, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 9 से भाग हो रही हैं, 44 हैं। अगर हम बच्चों 1 से लेकर 200 तक की बात करें तो ऐसी कितनी संख्याएं बच्चों, देखिएगा 22 हैं। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि 200 से आगे और 400 तक की संख्याएं, यानी कि हमें ये वाली संख्याएं निकालनी है, समझ रहे हो पॉइंट को। तो इसका मतलब कि हम 44 में से 22 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे 22, क्लियर, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं x और y का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक तथा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। यदि x प्लस वाई की वैल्यू 36 हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बच्चों आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा ज़रा ध्यान से। जो दो संख्याएं होती हैं उनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आती है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों वो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x प्लस में 1/y। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लेंगे इसका LCM। यहाँ पे देखिएगा जब इस तरह से कोई भी होगा आपके पास तो LCM में क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो y बचा, y से हम यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे y से कैंसिल हो गया तो बच्चों यहाँ पे आएगा x। ओके, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है भाई, जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें बच्चों, यहाँ देखिएगा 36, तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे। ओके, और जो x और y यानी कि HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों वो कितनी होगी, HCF कितना है 3 है और LCM कितना है 105। तो बच्चों जब हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना होता है 12 आ जाता है। फिर हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। तो आपका जो आंसर है बच्चों यहाँ से 4y में 35 आंसर आ जाएगा। ओके, इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है
कि यदि 11 पेंसिलें 10 रुपये की खरीद कर 10 पेंसिल 11 रुपये की बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जामिनर बच्चों क्या करता है, कई बार यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ना देकर लाभ प्रतिशत ज्ञात की, वो क्या कहता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो आपने थोड़ा सा समझना है, ज़रा देखिएगा। पेंसिलों की संख्या कितनी है 11, कितने रुपए में खरीद रहे हैं 10 रुपये में, और हम 10 पेंसिल 11 रुपये की बेच रहे हैं, यानी कि खरीदी हमने ज़्यादा थी कम पैसों में और बेच हम कम रहे हैं ज़्यादा पैसों में, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। ओके, इसको वो कई तरीके से किया जा सकता है, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल बताता हूँ। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वस्तुएं हैं वो तो आपने यहाँ पे लिखनी है और जो मूल्य है बच्चों वो यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ लो जरा इस पॉइंट को ध्यान से। वस्तुएं कितनी है बच्चों, देखिएगा 11 है, वो हमने यहाँ लिख दी, और मूल्य कितना दिया गया बच्चों, देखिए इसका 10, वो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरी सिचुएशन में क्या है बच्चों, देखिएगा 10 तो यहाँ पे वस्तुएं हैं और मूल्य कितना है बच्चों, देखिएगा उसका 11 है। क्लियर है। फिर आपने क्या करना, इनकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है और इनकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो ये होगा मल्टीप्लाई करके उसको आप यहाँ पे लिखोगे 121, माइनस में जो ये मूल्य का मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों इसको लिखना आपने यहाँ पे देखिएगा, और बाय में क्या आएगा 100 आएगा, और इनटू में क्या होगा बच्चों, देखिएगा 100। क्लियर है बच्चों। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, कैंसिल करने के बाद अगर इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे प्लस आती है, क्या आती है, प्लस आती है, तो क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है माइनस तो बच्चों फिर हानि होगी। तो यहाँ से देखिए प्लस के 21 आए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चाय है, वह इसका कुछ भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग 5% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार यदि उसे पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो तो 5% हानि पर उसने कितना हिस्सा बेचा था। ओके, जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको एक्स वगैरह मत मानिएगा, उस तरीके से मत कीजिएगा इसको आपने क्या करना होता है एलिगेशन से। कैसे, अगर कुछ भाग इस तरह से दे रखा हो, कुछ ऐसे दे रखा हो और ओवरऑल में दे रखा हो, तो हमेशा एलिगेशन मेथड लगाइएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। एलिगेशन मेथड में क्या होगा बच्चों, देखिएगा सबसे पहले तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस में बच्चों क्या होता है, दोनों जगह पे ही आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट है, वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक में प्रॉफिट दिया है, एक में लॉस दिया है। ओके, तो जो प्रॉफिट है बच्चों उसको तो लिखेंगे हम प्लस में, किस में लिखेंगे, प्लस में, और जो बच्चों लॉस है उसको हम लिखेंगे माइनस में, किस में लिखेंगे, माइनस में। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर क्या करना होता है बच्चों, जो ओवरऑल होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 10%। मेरे ख्याल से लगभग सभी को क्लियर होगा मेथड, ऐसी बात नहीं है, फिर भी समझ लें अगर किसी को कोई दिक्कत है। तो यहाँ से देखो बच्चा 20 में से हम 10 को माइनस करके तो यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो प्लस की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है लॉस, तो इसलिए अब की बार इसको माइनस नहीं करेंगे बच्चों, इसको आप करेंगे प्लस। क्लियर है। तो अब इसकी रेशो निकाल लेंगे हम यहाँ से 3:2, तो अनुपाती योग कितना हुआ बच्चों, 5 हो गया। अब टोटल कितना था हमारे पास, देखिएगा 100 है, तो इसका मतलब हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और एक की वैल्यू आएगी बच्चों देखिएगा 20। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आपसे क्या पूछा है, 5% हानि पे पूछा है कितना है, यानी कि ये वाला निकालना हमने, और वो कितना बच्चों 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 20 के कुल है तो 2 यूनिट बच्चों किसके कुल होगी, 40 के कुल होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 65 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम से शो कर देता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये हम एक आयताकार घास का मैदान लेते हैं ऐसे। क्लियर है। इसके अंदर बच्चों चारों तरफ, अंदर की तरफ ये बात ध्यान रख लेना कि चारों तरफ रास्ता है, बीच में है या फिर एक साइड पे है, अंदर है या बाहर है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है जो रास्ता है वो अंदर की तरफ है। ओके, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो A, B, C और D, इसी तरह से बच्चों P, Q, R, S। पहले आप कंसेप्ट को समझ लें, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये इस तरह से एक रास्ता बना हुआ है। क्लियर है। और इसकी जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो 2.5 मीटर है। ये चारों तरफ बच्चों ऐसे ही है। क्लियर। अब जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी साइड दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है 110 मीटर। क्लियर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 65 मीटर है।
अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस रास्ते का, ठीक है। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे 110 मीटर है ना बच्चों ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये पी क्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि पी क्यू कितनी है। तो आप देख रहे होंगे रास्ता इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो इसका मतलब ये टोटल 5 हो गया। ओके, इसमें से हम 5 माइनस करते हैं तो ये बच्चों हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से समझ लो जरा इसको। फिर यहाँ देखिएगा 65 टोटल है, 5 इसमें से भी माइनस होगा तो इसका मतलब ये 60 आ जाएगा। अब जो इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, ध्यान से देख लो, वो इस जो ABCD है और PQRS है, इन दोनों के एरिया का माइनस होगा। ओके, यानी कि जो इनका डिफरेंस होगा वो। अब देखिएगा जो हमारे पास यहाँ पे ये बड़े वाली आयत बनी है ABCD, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों L इंटू में B। तो बच्चों देखिएगा ये एरिया क्या बनेगा हमारे पास 110 इंटू में 65 और इसी तरह से 105 इंटू में 60। तो जब बच्चों आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये आता है 7150 और इसका जो एरिया आएगा बच्चों वो आएगा 0, 30 और 6। ओके, ये आया हमारे पास इसका बड़ी आयत का क्षेत्रफल और ये आया हमारे पास छोटी आयत का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इन दोनों का अंतर होगा। ओके, तो जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो 850 मीटर स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके, जब कभी ऐसे क्वेश्चन बच्चों आए तो ध्यान रखिएगा फिगर, फॉर्मूला और यूनिट, 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कंसेप्ट का एक बार समझ के फिर हमने एग्जाम में इसको ड्रॉ नहीं करना है, एग्जाम में हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी। ओके, तो इस इक्वेशन में बच्चों हम थोड़े से चेंजिंग करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिएगा जरा ध्यान से देख लें आप इसको। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x² माइनस में 4x। ये जो बच्चों 8 है पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर इसमें समझाता भी हूँ आपको। देखिएगा क्या हमने किया है इसके अंदर, y² माइनस में 4y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे x² माइनस में 4x प्लस में 4, यानी कि इस 8 में से 4 हमने यहाँ लिया, y² माइनस में 4y और एक 4 हमने यहाँ पे किया। ये बच्चों हमने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। देखो बच्चों a² माइनस में 2ab और प्लस में b², ये होता है बच्चों a माइनस में b² के इक्वल होता है। ओके, देखिएगा क्या ये आइडेंटिटी यहाँ पे बनती है। थोड़ा सा हम इसमें और इस तरह से लिख देते हैं इसको, 2 इंटू में x इंटू में 2 और प्लस में 2²। देखिएगा जरा ध्यान से। ओके, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हो गई हमारे पास। इसी तरह से जो y में है y को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू में y और इंटू में 2 और प्लस में 2²। ओके, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों ये तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एक ब्रैकेट हमारे पास ये आएगी x माइनस में 2² और एक ब्रैकेट बच्चों यहाँ से आएगी y माइनस में 2² और इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देख लें जरा, ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 होगी हमारे पास, तभी तो वैल्यू 0 आएगी है। इसका मतलब x की वैल्यू जब हम यहाँ पे बच्चों 2 पुट करेंगे तभी ये 0 होगा पोर्शन, जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी ये पोर्शन 0 होगा। और हमसे क्या पूछा गया बच्चों, x माइनस में y, यानी कि 2 माइनस में 2 किसके इक्वल हो गया बच्चों, देखिएगा 0 के इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 75 मीटर ऊंचा खंभा है, इसके आधार से 75 मीटर दूर एक बिंदु का कोण हमें ज्ञात करना है। ओके, पहले तो आप इसका देखिएगा एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना इजी हो जाएगा। ये इस तरह से बोला जा रहा है बच्चों, देखिएगा क्लियर है। यहाँ पे हम इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं A, B और C। यहाँ पे कहा गया है भाई 75 मीटर का एक खंभा है बच्चों और इसके 75 मीटर दूर, इसके आधार से 75 मीटर दूर इस एंगल को फाइंड आउट करना हमने। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है यहाँ पे देखिएगा, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस जो होता है बच्चों वो होता है टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या होता है, टेंजेंट, यानी कि लंब बटे में आधार, क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है बच्चों, देखिएगा 75 बाय में 75, यानी कि 1 आ गया है यहाँ से कैंसिल आउट होके। ओके, तो टेंजेंट थीटा जो है बच्चों
1 जो वैल्यू होती है वो टेंजेंट 45 में होती है। ओके, ये कुछ आपको याद भी रखनी चाहिए ऐसी वैल्यूज़। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 45, यानी कि ये एंगल हमारा आया यहाँ से 45। आई होप बच्चों बाकी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।